नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज फिर से आ गया हूँ एक नई जानकारी के साथ में। और आज की हमारी जानकारी रहने वाली है, आज की जागरूकता के विषय में रहने वाली है, जो कि दहेज प्रथा के ऊपर है। दहेज प्रथा एक अभिशाप है, एक दर्द है, एक लड़की के परिवार वालों के लिए अभिशाप है। यह मैं भी जानता हूँ और यह हमारा समाज भी जानता है। पर इसको खत्म करने के विषय में कोई भी नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि जिसको मिलता है वह बहुत खुश है और जिसको नहीं मिलता है वह प्रताड़ित करता है। इसलिए भी यह बहुत विशेष तौर पे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है। कारण, जिस पे पैसा होता है वह दहेज दे देता है और जिस पे पैसा नहीं होता है वह कर्ज की आहट लेकर लेते मर जाता है या बीमार हो जाता है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जनपद बुलंदशहर में, एनसीआर में, दिल्ली में दहेज प्रथा बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। चोरी छिपे देते हैं, कुछ अपनी तरफ से भी रखवा देते हैं समाज को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं है कि लड़की पक्ष बदनाम नहीं करता है, लड़की पक्ष भी बदनाम करने का पूरा प्रयास करता है, ताकि उन प्रूफ्स को वो बाद में प्रूफ बना सकें। तो ऐसा झूठा दिखावा करना ही क्यों, और इस प्रथा को आगे बढ़ावा देना ही क्यों। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, दहेज प्रथा का ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके बहिष्कार कीजिए और अपनी नई युवा पीढ़ी को इस प्रथा से दूर रहने के लिए कीजिए। आप बहू लेकर आइए, बहू को बेटी की तरह रखिए और उस बहू में इतने गुण होने चाहिए कि उस दहेज के आपको कभी जरूरत ही ना पड़े। वह इतनी कर्मठ होनी चाहिए कि आप दहेज के विषय में सोचें ही ना, और आप उसके कर्मों से और उस बहू के आचरण से आपको किसी प्रकार की कमी महसूस ही ना हो। इसलिए मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग कुछ क्षण भर के लिए खुश हो जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए लेकर। कुछ क्षण भर के लिए उनकी मूंछों में ऐंठी आ जाती है, ताव मार देते हैं कुछ क्षण भर के लिए। लेकिन जब कुछ समय बाद वही बहू ताने मारती है कि मेरे पापा ने तो इतना दहेज दिया था, मेरे पिता ने तो इस तरीके का कर्जा करके आप लोगों को दहेज दिया था, ये वाली गाड़ी दी थी और इतना कैश दिया था और इतनी ज्वेलरी दी थी, तो आप अपने आप का सिर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है, दहेज प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना उचित होगा। और इससे बेहतर है, उस बहू को पढ़ाने के लिए आप पूरा जोर आजमाइए और अपने पूरे पैसे की ताकत को लगाइए। जितना ज़्यादा वो काबिल हो सकती है उसको काबिल बनाइए और उसको संस्कार दीजिए। और लड़की के माँ बापों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि यदि ससुराल में बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो लड़की की माँ, जो सबसे बड़ा रोल अदा करती हैं उसके जीवन में, वो फोन पर कम से कम उससे वार्तालाप करें, कम से कम उसके टच में रहें, कम से कम उस लड़की को अपना ज्ञान दें। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद लड़की के पास फोन करने का मतलब होता है उसका घर बिगड़वाना। हाँ, आप उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके घर परिवार वालों की राजी खुशी से संबंधित फोन कर सकते हो, आप जानकारी ले सकते हो। लेकिन कब आप ले सकते हो जानकारी? हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। जो ये दिन रात के फोन चलते हैं ना, इनसे हमेशा कलेश उत्पन्न होते हैं और घर परिवार बिगड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी देना उचित समझ रहा हूँ कि जिन लोगों को पता है वो तो समझदार है, जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा उद्देश्य है कि लड़की का घर बसाएं, उजाड़े नहीं। जय हिंद दोस्तों, लड़की को संस्कार दें और उसको संस्कारी बनाएं, ताकि आपकी आगामी पीढ़ियां संस्कारी बन सके।